अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है फ़रीहा खान और आप देख रहे हैं लर्न इंग्लिश विद रोशनी। तो आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम इस एडिटोरियल को देखेंगे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मतलब इस एडिटोरियल के ज़रिए हम अपनी इंग्लिश को बेहतर बनाएंगे। तो इस एडिटोरियल का जो टाइटल है वो क्या है, मक्का अग्रीमेंट। मतलब एक मुहाइदे की बात कर रहा है। अब ये मुहाइदा जो है ये कहाँ है, उसने कहा सऊदी अरेबिया का जो शहर मक्का है वहाँ पे ऐसा अग्रीमेंट साइन किया गया है। ठीक है, अग्रीमेंट के लिए आपको इस एडिटोरियल में ये भी वर्ड नज़र आएगा, पैक्ट। पैक्ट का मतलब ये होता है मुहाइदा। इसके अलावा आप डील भी समझ लो या अकॉर्ड भी समझ लो, इन सब का मतलब क्या है, अग्रीमेंट। तो चले अब इसको स्टार्ट करते हैं। कह रहा है कि इन द मिड्स ऑफ अ ग्रूलिंग वॉर, कहता है इसके दरमियान में, ये वाली जो वॉर है इसके दरमियान में, इन द मिडल ऑफ। ग्रूलिंग वॉर का मतलब क्या है, ऐसी वॉर जो निहायत मुश्किल हो, थका देने वाली हो। ठीक है, अब ये वॉर किसके दरमियान में है, वो बिटवीन प्रपोजिशन के ज़रिए बता रहा है, बिटवीन द यूएस एंड ईरान, इनके दरमियान में। अब एम डैश लगाकर इस वॉर के बारे में एक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है। कह रहा है करंटली एट अ स्टेलमेट, मतलब फ़िलहाल ये एक ऐसी सूरत हाल में है जहाँ कोई भी तरफ जो है वो आगे नहीं बढ़ पा रही। मतलब एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे ना एक साइड विन कर रही है ना ही दूसरी साइड मूव कर रही है। कहता द साइनिंग ऑफ द मक्का जॉइंट डिफेंस अग्रीमेंट, कहता ये जो साइनिंग है, ये जो दस्तखत करना है किस चीज़ को, इस अग्रीमेंट को, बिटवीन पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया एंड टर्की, इनके दरमियान में, ऑन फ्राइडे वाले दिन, इज़ अ हाईली सिम्बॉलिक डेवलपमेंट। कहता ये बहुत ज़्यादा अहमियत रखने वाली एक पेशरफ्त है। ठीक है, अच्छा अब इसकी वो कैप चेक करते हैं। देखो ग्रूलिंग का मतलब होता है ऐसी चीज़ जो थका देने वाली हो, जो टफ हो, डिमांडिंग हो। और स्टेलमेट किसको बोलते हैं, स्टेलमेट का मतलब होता है डेडलॉक, स्टैंड स्टिल, जहाँ कोई पार्टी आगे ना बढ़ रही हो। अच्छा, और मज़े की बात, इसके जो सिनोनिम्स होते हैं ना वो मैं लिख देती हूँ। देखो इस स्टेलमेट के लिए आपको यहाँ तो डेडलॉक नज़र आएगा, या आपको नज़र आएगा स्टैंड स्टिल, या आपको एक वर्ड नज़र आएगा इम्पास। ठीक है, इन सब का मतलब यही है। अच्छा, अब यहाँ पे इसने वर्ड यूज़ किया सिम्बॉलिक। सिम्बॉलिक का मतलब होता है सिग्निफिकेंट, अहमियत रखने वाली, मीनिंगफुल। और वो क्या चीज़ थी, वो ऐसी डेवलपमेंट थी, ऐसा इवेंट था, ऐसी मूव थी, या आप ये समझ लो ऐसी प्रोग्रेस थी। तो ये सारी की सारी हमारी प्रपोजिशनल फ्रेज़ है। हमारा जो सब्जेक्ट है वो ये है और ये इसकी वर्ब है। इज़ क्या है, यहाँ पे मेन लिंकिंग वर्ब है, मतलब प्रेजेंट सिंपल टेंस यहाँ पे यूज़ हुआ है। अब आगे देखते हैं। उसके बाद वो कह रहा है इट कम्स एट अ टाइम, कि ये जो डेवलपमेंट है, ये जो अग्रीमेंट है, ये जो मुहाइदा है, ये कम होता है। मतलब ये ऐसे वक्त में हुआ है, ऐसे टाइम में हैपन हुआ है। कब, कहता व्हेन द अमेरिकन डिफेंस अम्ब्रेला, कहता जब ये जो अमेरिकन मिलिट्री प्रोटेक्शन हैज़ प्रूव्ड, वो साबित कर चुकी है। अच्छा क्या चीज़, कहता ऑफ लिटिल हेल्प, कि बहुत ही कम मददगार। अच्छा किस में, कहता इन प्रोटेक्ट करने में, हिफाजत करने में, सऊदी अरेबिया एंड द अदर गल्फ अरब स्टेट्स, इनकी मतलब जितनी भी ये जो सऊदी अरेबिया हो गया और ये जो अरब कंट्रीज़ हो गई हैं गल्फ में, इनकी बात कर रहा है। और फिर लग गया यहाँ पे फुल स्टॉप। देखो ये चीज़ देख लो कि अमेरिकन डिफेंस अम्ब्रेला का मतलब क्या है, ये जो अमेरिकन प्रोटेक्शन है जो प्रोवाइड की जाती है इसके अलाइस को। अच्छा, उसके बाद इसने यूज़ किया प्रूफ ऑफ लिटिल हेल्प। इसका मतलब होता है ना के बराबर, मतलब बहुत ही कम ये मददगार साबित हुई है। अच्छा अब आगे देखते हैं। अच्छा उसके बाद उसने कहा रादर का मतलब होता है बल्कि, इंस्टेड द प्रेजेंस ऑफ यूएस मिलिट्री एसेट्स, इनकी जो प्रेजेंस थी, इनकी जो मौजूदगी थी। अच्छा किसकी, उसने कहा ये जो यूएस मिलिट्री
इक्विपमेंट है, उनकी जो फोर्सेस है इन दी स्टेट्स, ऐसी स्टेट्स में, इन कंट्रीज़ में, इन ममालिक में, हैज़ पुल्ड देम इनटू द वॉर, उसने क्या किया है, उसने उन्हें जंग में घसीट लिया है, इनको भी इन्वॉल्व किया है। एज, यहाँ पे एज का मतलब है बिकॉज, क्योंकि द इरानियंस एंड देयर रीजनल आर्म्ड अलाइज, इनके ये वाले जो अलाइज हैं, कहता टारगेट डीज फैसिलिटीज़, वो क्या करते हैं, वो निशाना बनाते हैं, वो अटैक करते हैं, किनको, इन फैसिलिटीज़ को, इन मिलिट्री साइट्स को, इन फौजी ठिकानों को। और फिर लगे यहाँ पे फुल स्टॉप। देखो इसने यहाँ पे यूज़ किया है वर्ड यूएस मिलिट्री एसेट्स, इसका मतलब है यूएस मिलिट्री रिसोर्सेज, इक्विपमेंट, बेसिस, इनके जो फोर्सेस है, यहाँ पे एसेट का मतलब प्रॉपर्टी नहीं है, ठीक है। ये मिलिट्री कॉन्टेक्स्ट में इससे मुराद फौजी जो इक्विपमेंट हैं, बेसिस हैं, फोर्सेस हैं, ये हो सकता है, ठीक है। पुल समवन इनटू समथिंग का मतलब होता है किसी को किसी सिचुएशन या कॉन्फ्लिक्ट में शामिल करना। अच्छा, फैसिलिटीज़ किसको बोलते हैं, इसका मतलब है ये जो इनकी साइट्स हैं, इनके जो बेसिस हैं, इनके जो फौजी अड्डे हैं। अब आगे देखते हैं। अच्छा, ये जितने भी आपको ब्लू कलर में नज़र आ रहे हैं, ये सब की सब हमारी वर्ब हैं, और ये जो ग्रीन में नज़र आ रही हैं, ये सब की सब हमारे सब्जेक्ट हैं। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो ये पीडीएफ मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर दूंगी, तो वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। कहता सीन इन दिस कॉन्टेक्स्ट, इस सूरत हाल को देखते हुए, मैनी क्वेश्चंस वर अराउंड, कहता बहुत सारे जो सवाल हैं वो पैदा होते हैं या वो किसी चीज़ के गिर्द घूमते हैं, किसके, कहता द न्यू डिफेंस अग्रीमेंट, ये जो नया डिफेंस अग्रीमेंट है, स्पेसिफिकली ख़ास तौर पर द फैक्ट, ये जो हकीकत है, दैट ये कि इट कंसीडर्स, कि ये समझता है, तसव्वुर करता है, एन अटैक अगेंस्ट वन, मतलब एक दस्तखत करने वाले मुल्क पर जो हमला है, टू बी, वो समझा जाएगा। अच्छा, क्या, एन अटैक अगेंस्ट ऑल, सब पर हमला। अच्छा, अब यहाँ पे ये जो आपको सीन नज़र आ रहा है, देखो अब ये किसके लिए यूज़ हुआ है, इसका मतलब है ये जो पिछली मैंने सारी बात की है ना, उसको मद्देनज़र रखते हुए फिर मैं ये नई बात का एनालिसिस कर रहा हूँ। देखो जो स्वर्ल अराउंड है, इसका मतलब क्या है, ये अराइज होते हैं, इस हवाले से पैदा होते हैं। अच्छा, सिग्नेटरी मतलब जो साइन करने वाला है। अब आगे देखते हैं। द प्राइम मिनिस्टर, द सऊदी क्राउन प्रिंस एंड द टर्किश प्रेसिडेंट, कहता ये सब के सब वर ऑल अब बीट। देखो अब बीट का मतलब क्या, वो बहुत ही पॉजिटिव थे, वो बहुत ही पुरउम्मीद थे, खुश थे अबाउट द न्यू पैक्ट, इस नए पैक्ट को लेकर, इस नए मुआहदे के हवाले से। पीएम शहबाज शरीफ टर्म्ड इट, के पीएम शहबाज शरीफ जो थे उन्होंने इनको टर्म किया, नाम दिया, लेबल दिया। अच्छा, क्या, हिस्टोरिक का, कि ये तारीखी है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वाइल प्रेसिडेंट अर्दगन सेड इट इज़ ओपन टू फ्रेंडली नेशंस। अच्छा, ये वाले जो प्रेसिडेंट थे उन्होंने क्या कहा कि इट इज़ ओपन टू फ्रेंडली नेशन। देखो इट इज़ ओपन टू का मतलब क्या है, मतलब इसमें शामिल होने के लिए ये खुला है, ये इंक्लूड कर सकता है और भी फ्रेंडली नेशंस को, मतलब दूसरी जो फ्रेंडली कंट्रीज़ हैं वो भी इनको ज्वाइन कर सकती हैं। अच्छा, ये हमारी वर्ब है, इसको भी हाईलाइट कर लीजिएगा, ठीक हो गया। अच्छा, देखो टर्म करने का मतलब क्या होता है, टर्म करने का मतलब होता है किसी चीज़ को कॉल करना। हिस्टोरिक का मतलब है ऐसी चीज़ जो बहुत ही सिग्निफिकेंट हो। अच्छा, ओपन टू, देखो ओपन टू का मतलब क्या है, ये शामिल करने के लिए तैयार हैं, किनको, कहता फ्रेंडली नेशंस को। दिस इज़ नॉट एन इस्लामिक नेटो, कहता ये जो चीज़ है ये इस्लामिक नेटो नहीं है, ठीक है, ये चीज़ उन्होंने यहीं पे क्लियर कर दी। अब आगे देखो, कहता मोर ओवर, देखो मोर ओवर जो होता है ना, इसका मतलब है इन एडिशन, इसके अलावा सिमिलर अलाइंसेस हैव बीन अटेम्प्टेड, के ऐसी मिलती जुलती जो अलाइंसेस थी, अलाइंसेस का मतलब होता है ये जो पार्टनरशिप्स थी बिटवीन कंट्रीज़, कहता है इस तरह की पहले भी हुई थी, पहले भी कोशिश की जा चुकी है, सच एज, जैसा कि द इस्लामिक मिलिट्री काउंटर टेररिज्म कोलिशन फाउंडेड, जिनको इस्टेब्लिश किया गया था 2015 में, एंड हेडेड बाय का मतलब है जिसको लेड बाय किया गया था, जिसकी क़यादत की गई थी फॉर्मर आर्मी चीफ जनरल रहील शरीफ, इनके ज़रिए। कहता द लेटर अलायंस इज़ नॉट लिंक टू एनी
एनी मेजर ऑपरेशंस। कहता ये जो बाद वाला जो अलायंस है, कौन सा अलायंस, कहता जो बाद में मेंशन किया था मैंने, बाद में जिसका जिक्र हुआ है, कहता इज़ नॉट लिंक्ड, ये लिंक नहीं है, इसका ताल्लुक नहीं है किसी भी बड़ी या अहम कार्रवाइयों से, ऑपरेशन से। अच्छा, अब एक चीज़ नोट करो कि इसने यहाँ पे लेटर का वर्ड यूज़ किया, इसका मतलब है बाद वाला, मतलब इसने दो चीज़ों का जिक्र किया है लेकिन अब वो दूसरी वाली की बात कर रहा है। देखो लेटर अलायंस यहाँ पे कौन सा था, वो ये वाला था, ये वाली जो कोलिशन थी इसकी बात कर रहा है। लिंक टू का मतलब क्या, कनेक्टेड विद, क्या था, कनेक्टेड विद, एसोसिएटेड विद, ठीक हो गया। अब आगे देखते हैं। पाकिस्तानी सऊदी डिफेंस कोलैबोरेशन गोज बैक डेकेड्स। देखो कह रहा पाकिस्तानी सऊदी डिफेंस कोलैबोरेशन थी, पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया का ये जो ताउन है, ये जो कॉपरेशन है, कहता गोज बैक डेकेड्स, इसका मतलब क्या है, ये कई दहाइयों पुरानी है। एंड द करंट पैक्ट, और ये जो मौजूदा ये जो अग्रीमेंट है, ओनली सॉलिडिफाइज द अरेंजमेंट, ये क्या करता है, ये मजबूत बनाता है, ये मौजूदा इंतज़ाम को मज़ीद स्ट्रॉन्ग करता है, वाइल ऑल्सो ब्रिंकिंग टर्की ऑन बोर्ड, और साथ ही साथ टर्की को भी इसमें शामिल करता है। अच्छा, अब यहाँ पे ऑन बोर्ड का मतलब क्या है, ऑन बोर्ड का मतलब है इन्वॉल्व करता है, क्या करता है, शामिल करता है, इंक्लूड करता है। बट द क्वेश्चन इन मैनी माइंड्स, लेकिन जो सवाल है बहुत सारे दिमागों में, मतलब बहुत से लोगों के जहन में जो सवाल है इज़ वो ये है, व्हाट रोल द पैक्ट विल प्ले विज़ावी ईरान, कि क्या किरदार अदा करेगा, कौन, कहता ये वाला जो पैक्ट है, ये वाला जो मुआहिदा है ईरान के हवाले से। देखो ये जो विज़ा वी है ना, आपको नज़र आ रहा है, इसका मतलब होता है इन रिलेशन टू, क्या होता है इसका मतलब, इन रिलेशन टू, मतलब रिगार्डिंग के हवाले से। आज सऊदी डेप्यूटी मिनिस्टर हैज सेड, कहता है ये वाले जो मिनिस्टर हैं वो कह चुके हैं। अच्छा, क्या कहा उन्होंने, द अग्रीमेंट डजेंट रिप्रेजेंट एन एफर्ट, कि ये जो अग्रीमेंट है ना, ये रिप्रेजेंट नहीं करता, ये नुमाइंदगी नहीं करता। अच्छा, किसकी, एक कोशिश की, और कोशिश कौन सी है, टू इस्टेब्लिश अ मिलिट्री एक्सिस, इसको इस्टेब्लिश करने की, और अ सेक्टेरियन ब्लॉक, या इस चीज़ की। देखो जो मिलिट्री एक्सेस है ना, इसका मतलब है ऐसी कंट्रीज़ का ग्रुप जो मिलिट्री और स्ट्रेटेजिक मैटर्स में एक दूसरे का साथ देते हैं, और सेक्टेरियन ब्लॉक का मतलब है ऐसी कंट्रीज़ का ग्रुप जो कॉमन रिलीजन या सेक्टर की बेसिस पर एक साथ हों। दिस क्लैरिफिकेशन इज़ वेलकम, कहता है ये वाली जो क्लैरिफिकेशन है ना, ये वेलकम है। अच्छा, अब एक चीज़ याद रखो, यहाँ पे वेलकम का मतलब खुश आमदीद नहीं है, इसका मतलब है ये जो क्लैरिफिकेशन है ये अप्रिशिएटेड है, ये पॉजिटिव है, ये रीअश्योरिंग है, तसल्ली बख्श है। ऑन द अदर हैंड, मतलब दूसरी तरफ, अच्छा क्या हुआ, एन एडवाइज़र टू ईरान सुप्रीम लीडर हैज़ सेड। अच्छा, इसको ना ठीक कर लीजिएगा, ये जो एडवाइज़र है ये हमारा सब्जेक्ट है। अच्छा, ये जो एडवाइज़र है ना, इनके जो हैं है सेड, वो कह चुके हैं दैट ये कि मोर कोऑपरेशन अमंग रीजनल स्टेट्स कैन सिक्योर इट्स सिक्योरिटी। मोर कोऑपरेशन मतलब खित्ते के ममालिक के दरमियान ये जो मज़ीद कोऑपरेशन है, ताउन है, कैन सिक्योर, कहता ये सिक्योर कर सकता है, ये प्रोटेक्ट कर सकता है, किसको, इसकी सिक्योरिटी को, इसके तहफ़्फ़ुज़ को, इसकी प्रोटेक्शन को। अच्छा, ये जो फ्रेज़ नज़र आई है ना, ऑन द अदर हैंड, ये असल में इसका मतलब है कि जो पिछली बात है ना उसके मुकाबले में, मतलब फ्रॉम एन अदर पॉइंट ऑफ व्यू, वो ये कह रहा है। इफ़ द US ईरान वॉर रिमेन्स अनरिजॉल्व, कहता अगर इनकी जो वॉर है, इनके दरमियान जो जंग है वो हल हुए बगैर जारी रहती है, रिमेन करती है, एंड मेजर हॉस्टिलिटीज़ इरप्ट अगेन, और ये जो मेजर मतलब जो सीरियस हॉस्टिलिटीज़ हैं, दुश्मनियाँ हैं, कहता अगर ये फिर से दोबारा शुरू होती हैं, द न्यू अलायंस विल बी पुट टू द रेस्ट, कहता ये जो नई अलायंस है, ये जो नई पार्टनरशिप है, इसको आजमाया जाएगा, स्पेशली ख़ास तौर पर इफ़ तेहरान रिज्यूम्स अटैक्स, अगर ये जो तेहरान है ये दोबारा हमले शुरू करता है ऑन द प्रो अमेरिकन GCC स्टेट्स, इनके ऊपर। देखो प्रो अमेरिका
जीसीसी स्टेट्स का मतलब क्या है? ऐसी जीसीसी कंट्रीज़ जो अमेरिका के फ्रेंडली हों और अक्सर उसकी पॉलिसीज़ या उसके इंटरेस्ट को सपोर्ट करती हों, उसको बोलते हैं। ठीक है। अच्छा, अब देख लो, अगर कोई चीज़ अनरिजोल्व्ड है ना, तो वो अनसॉल्व्ड है, वो हल ही नहीं हुई। हॉस्टिलिटीज़ किसको बोलते हैं? दुश्मनियों को बोलते हैं। अगर कोई चीज़ इरप्ट हुई है ना, इसका मतलब है वो फूट पड़ी है, फ्लेयर अप हुई है। अच्छा, रिज्यूम होना मतलब रीस्टार्ट होना। अब आगे देखते हैं। अच्छा, ये जो एडिटोरियल था असल में हमने कल करना था, लेकिन ये है कि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, जिसकी वजह से मैं इसको अपलोड नहीं कर सकी। अब मैंने थोड़ी सी हिम्मत पकड़ी है ताकि मैं इसको रिकॉर्ड कर सकूं। कहता सफाइस इट टू से, इतना कहना काफ़ी है, सच अलाइंसेस वुड वर्क टू रिड्यूस टेंशंस, कि ऐसे जो अलाइंसेस हैं, ऐसे जो इत्तेहाद हैं, कहता शुड वर्क टू रिड्यूस टेंशंस, वो तनाव कम करने के लिए काम करने चाहिए बिटवीन मुस्लिम स्टेट्स। कहता मुस्लिम स्टेट्स के दरमियान, मतलब बिटवीन मुस्लिम कंट्रीज़, एंड नॉट बी यूज्ड अगेंस्ट एनी मुस्लिम कंट्री, और इनको यूज़ नहीं किया जाना चाहिए अगेंस्ट, किसी के ख़िलाफ़। किसके ख़िलाफ़? कहता किसी भी मुस्लिम कंट्री के ख़िलाफ़, किसी भी मुस्लिम मुल्क, मुस्लिम नेशन की बात कर रहा है। और फिर लग गया यहाँ पे फुल स्टॉप। देखो, अगर ये चीज़ देखो, सफाइस का मतलब होता है काफ़ी होना। अब वो कह रहा है सफाइस इट टू से, इसका मतलब है ये कहना काफ़ी है। तो इस तरह की जो फ्रेजेस होती हैं, इनको आप नोट कर लिया करो। द यूएस हैज़ शोन, कहता जो यूएस है वो दिखा चुका है, इट इज़ अनइंटरेस्टेड, उसे कोई दिलचस्पी नहीं है इन प्रोटेक्टिंग इट्स गल्फ एलाइज, इनको प्रोटेक्ट करने की। इवन दो, कहता यहाँ तक कि द लेटर हैव परचेज बिलियंस ऑफ डॉलर्स वर्थ ऑफ वेपनरी फ्रॉम इट, कहता जो बाद वाला है, मतलब जो जिनका मैंने जिक्र किया है, जिन ममालिक का, उनमें से जो बाद वाले हैं, कहता वो ख़रीद चुके हैं इतनी कीमत के ये वेपन्स। किससे? यूएस से। अच्छा, अब मुझे ये बताओ कि इसने यहाँ पे बाद वाला कौन है, किसका जिक्र किया था? देखो, इसने गल्फ अलाइज की बात की थी, और जो फर्स्ट इसने बात की थी, इसने यूएस की बात की थी। अब यहाँ पे वो किसकी बात कर रहा है? ये बात कर रहा है गल्फ अलाइज की। और ये जो चीज़ है, ये स्ट्रक्चर आप समझ लो, वो असल में ये कहना चाह रहा है कि वो वाला इक्विपमेंट जिसकी वर्थ कितनी है? $5 मिलियन। ईरान शुड स्टॉप अटैकिंग द जीसीसी स्टेट्स, कहता है ईरान को ये स्टॉप कर देना चाहिए, ये जो अटैक करना है ना इन स्टेट्स पर, ये स्टॉप कर देना चाहिए। वाइल जबकि द गल्फ शेकडाउन शुड स्टॉप फॉरेन फोर्सेस फ्रॉम यूजिंग देयर सॉइल अगेंस्ट ईरान। तो अब यहाँ पे उसने क्या किया? इसने कहा है कि ये जो शेकडाउन है ना, इनको भी स्टॉप कर देना चाहिए, इन फॉरेन फोर्सेस को। अच्छा, किस चीज़ से स्टॉप करना चाहिए? वो फ्रॉम प्रपोजिशन के साथ बता रहा है, फ्रॉम यूजिंग देयर सॉइल, इस्तेमाल करने से उनकी सरजमीन को। किसके खिलाफ? ईरान के खिलाफ। अब वो कह रहे हैं द अरब्स एंड द इरानियंस कैन नॉट चेंज देयर जियोग्राफी, कहता है ये जो है ये अपनी जियोग्राफी को, मतलब इस पोजीशन को, लोकेशन को चेंज नहीं कर सकते। फिर सेमीकोलन, दे हैव टू लिव साइड बाय साइड, इनको एक दूसरे के साथ रहना है। हैंस इट वुड बी बेस्ट, हैंस का मतलब होता है इसलिए, देयरफॉर, फॉर दिस रीज़न, ये सबसे बेहतर ये होगा इफ़ दे वर्कड आउट अ मोडस विवेंटी फॉर म्यूचुअल सिक्योरिटी, कि अगर वो तैयार कर लें, अगर वो तय कर लें। अच्छा, क्या तय करें? कहता है ऐसी अरेंजमेंट को, पीसफुल को एग्जिस्टेंस को, पुरअमन साथ रहने के ये जो तरीके हैं, इसको। अच्छा, किस चीज़ के लिए? म्यूचुअल सिक्योरिटी के लिए, मतलब दोनों तरफ ये जो सिक्योरिटी है इसके लिए। अच्छा, मोडस विवेंटी का मतलब क्या है? मोडस विवेंटी का मतलब होता है वर्किंग अरेंजमेंट, पीसफुल को एग्जिस्टेंस, पुरअमन ये जो आपस में मिलकर रहना है। कहता होपफुली द न्यू डिफेंस एग्रीमेंट कैन प्रमोट यूनिटी विद इन द मुस्लिम वर्ल्ड इंस्टेड ऑफ एडिंग टू द एग्जिस्टिंग फिशर। अच्छा, अब वो क्या कह रहा है? कह रहा होपफुली, उम्मीद है, ये जो नया डिफेंस एग्रीमेंट है वो प्रमोट कर सकता है, वो जो है आप ये समझो इंकरेज कर सकता है, स्ट्रेंथन कर सकता है यूनिटी को विद इन द मुस्लिम वर्ल्ड, मतलब मुस्लिम दुनिया के अंदर, बजाय इसके कि वो ऐड करे, मज़ीद इजाफा करे। किस चीज़ का? इस फिशर का, इस डिवीजन का, इस दरार का। और फिर लग गया यहाँ पे फुल स्टॉप। देखो, फिशर का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है डिवीजन, इसका मतलब होता है रिफ्ट, इख्तलाफात या क्रैक्स। ठीक है, ये सारा इसके सिनोनिम्स हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स, हमारा जो पेड व्हाट्सएप ग्रुप है
अगस्त का वो स्टार्ट हुआ है। अगर आपने इसको ज्वाइन करना है आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें हम प्रोनाउन को देख रहे हैं, ये फ़र्क नहीं पड़ता अगर आप आज ज्वाइन करते हो या मंथ के एंड पे ज्वाइन करते हो, आपको सारे लेक्चर शेयर कर दिए जाएंगे। इसके अलावा हमारा जो स्पोकन इंग्लिश कोर्स है वो भी स्टार्ट होने लगा है। आप सबसे रिक्वेस्ट है, अभी इसकी फ़ीस जो है जस्ट 299 है। आप इस ऑफ़र का फ़ायदा उठा सकते हो क्योंकि ये कोर्स अभी रनिंग में होगा। जब ये कोर्स कंप्लीट हो जाएगा तो इसकी फ़ी जो है वो 499 होगी। तो इसका जितना फ़ायदा उठा सकते हो आप फ़ायदा उठाओ, और स्पोकन इंग्लिश कोर्स से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, ये जो नंबर नज़र आ रहा है या मैसेज करें, आपको डिटेल्स शेयर कर दी जाएंगे। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।